द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बास हफीज हूं। मोदी सरकार एक बार फिर से पीएम केयर फंड के मामले में कटघरे में आके खड़ी हो गई है। क्या आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है और बहस होगी सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर फंड की लीगैलिटी को लेकर। लीगैलिटी का मतलब है कि पीएम केयर फंड की क्या कानूनी वैधता है, ये कहां खड़ा होता है कानून के आईने के अंदर, कानून की रोशनी के अंदर, और कितना इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाना चाहिए। इस सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने संजीदगी से लेकर सुनवाई शुरू करने का निर्णय ले लिया है। भाजपा के नेताओं के पैरों के नीचे तो मान लीजिए जमीन सरक गई है, पैर इनके कांपने लगेंगे, क्योंकि लोगों का कहना है पीएम केयर फंड में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये लोग आरोप लगा रहे हैं। 1 साल ज्यादा हो चुका है पीएम केयर फंड बने, लेकिन कुछ आप लोग बताइए, देखिए किसकी मदद की गई हो। ये द हिंदू ने छापी है ये खबर, लीगैलिटी ऑफ पीएम केयर फंड चैलेंज्ड। मतलब ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर इससे पहले केस लगाया गया था। ये कहा गया था कि साहब इसको आरटीआई के दायरे में आना चाहिए, इतना सारा इसमें पैसा डाला गया है पीएम केयर फंड में। और जो पेटिशनर्स थे जिन्होंने लगाया था ये पूरा केस, बहुत सारे वकील, बहुत बड़े बड़े वकील इसके अंदर शामिल हैं। उन्होंने कहा था इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि साहब ये जो पीएम केयर फंड है ये कैसे आरटीआई में नहीं आए। मतलब सरकार ये कह रही है कि ये आरटीआई में नहीं आएगा, हम इसके ऊपर जानकारी नहीं देंगे। ये तानाशाही रवैया है, जितना हम चाहेंगे बताएंगे और जितना आप चाहेंगे उसके बारे में हम जानकारी दे ना दें, ये हमारा निर्णय है। आप आरटीआई नहीं लगा सकते, हम सवाल नहीं पूछ सकते हमने पैसा कहां से लिया, कहां दिया। जबकि पेटिशनर का कहना है कि भाई साहब इसमें जो पूरा का पूरा सरकार ने ट्रस्ट बनाया, पीएम केयर फंड बनाया है, यहां पर मंत्रालयों का पैसा डाला गया है और बहुत सारे फंड्स जो हैं सरकारी, वो पैसा ट्रांसफर किया गया है। सांसद लोग जो हैं उनकी निधि तक इसमें डाल दी गई है। और भोपाल जो ट्रेजेडी हुई थी, जो भोपाल गैस कांड था, उसका जो रिलीफ फंड है वो भी इसमें डाइवर्ट किया गया है एक बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या के अंदर। तो आप खुद सोचिए कि इतनी सारी चीजें की गई हैं, सरकारी हेड्स के अंदर से पैसा लाया गया, लाखों करोड़ों डाला गया है, और सरकार कहती है कि साहब इसमें आरटीआई नहीं लगेगी, इसमें हम कोई जवाबदेही नहीं देंगे अपनी, हमें जो चाहे हम करें। तो इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट आप जानते ही हैं आजकल जब से चीफ जस्टिस नए आए हैं थोड़ा सख्त है। सुप्रीम कोर्ट सरकार को आड़े हाथों ले ही रहा है। तो अब क्या होगा आने वाले वक्त में वो तो आप देख ही लेंगे। ये पिटीशन दायर किया है, इसको दिव्यापाल सिंह है पिटीशनर, उन्होंने दायर किया है। और इसमें बहुत सारे बड़े काबिल वकील हैं जिन्होंने इसकी पैरवी करना शुरू की है, जिनके नाम बता देता हूं मैं आपको। उनके नाम है राजेश इनामदार, शाश्वत आनंद, जवादुर रहमान, आशुतोष मनी त्रिपाठी, सैयद अहमद फैजान, मोहम्मद कुमैल हैदर और अमित पाए। ये सब लोग जो है ये इसके अंदर पैरवी कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जो नीचे जो अदालत थी इलाहाबाद हाईकोर्ट, वहां पर सरकार ने भ्रमित किया था, जिसका जवाब हमारे पास है कि सरकार ने कैसे वहां पर झूठ बोल के भ्रमित करने की कोशिश की थी। तो हम जवाब यहां दे देते हैं उसका। तो अब ये सरकार जो है, मोदी सरकार, इसको थोड़े से खराब दिन आने वाले वक्त में दिख रहे हैं। जैसे खराब वेंटिलेटर उन्होंने पीएम केयर फंड में भेज दिए थे। जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तो अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी। मोदी सरकार ने पीएम केयर फंड का 1 साल में कितना इस्तेमाल किया ये आपके सामने है। यहां तक के जो वेंटिलेटर भेजे थे वो खराब भेजे थे, और जिसने उस वेंटिलेटर के ऊपर सवाल खड़े किए थे उस डॉक्टर का क्या हाल हुआ आपको जान के हैरानी होगी। पत्रिका में छपा था अभी 6 दिन पहले, पीएम केयर फंड से आए वेंटिलेटर ठीक नहीं, पीजीआई ने भेजी रिपोर्ट। पीएम केयर फंड से आए वेंटिलेटर ठीक नहीं, पीजीआई ने भेजी रिपोर्ट। और अगले जो न्यूज है द वायर की है कि जिस डॉक्टर ने पीएम केयर के वेंटिलेटर जो फॉल्टी पाए जाने की कंप्लेन करी थी कि ये गलत है, ये बेकार है, ये काम के नहीं है, उस डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया है मेडिकल नेग्लिजेंस के कहकर। मतलब जो पूरा का पूरा उनका मेडिकल लापरवाही का ये कहा है कि साहब ये डॉक्टर की लापरवाही है जिससे नुकसान हो रहा है और इनको सस्पेंड किया जाता है। मतलब जिन्होंने पीएम केयर फंड के ऊपर, जिस डॉक्टर नेहा अग्रवाल ने ये सवाल खड़े किए थे कि साहब ये सही नहीं है, पीएम केयर फंड से आए हुए वेंटिलेटर खराब हैं, जो खराब पाए भी गए हैं बाद में, उनको सस्पेंड कर दिया सरकार ने मेडिकल नेग्लिजेंस, लापरवाही के नाम देकर। साहब ये लापरवाही करती हैं, ये लापरवाही बरतती हैं। ये बात है अभी 1 महीने पहले की। उसके साथ साथ लोगों के लिए कितना आसान है पीएम केयर फंड से पैसा लेना, ये तो आपको मालूम ही होगा। अगर कोई अनभक्त देख रहे हो या आपके दोस्त हो तो उनसे पूछिएगा कि साहब हमारे परिवार में कोई बीमार है कोविड से, उसको पीएम केयर फंड से इलाज करवा दीजिए। तेल निकल जाएगा उनका ये काम करवाने के अंदर, क्योंकि उनकी भी सुनवाई कहीं नहीं होने वाली है। मैंने तो अभी तक एक इंसान नहीं देखा, आपने देखा हो तो देखा हो कि भाई किसी का इलाज हुआ, बहुत सारे पैसे थे वो लग गए, पीएम केयर फंड ने एक पूरे गांव का इलाज करवा दिया, एक पूरे शहर का करवा दिया।
यहां तक कि एक महिला है होशंगाबाद मध्य प्रदेश की, वो दर दर की ठोकरें खा के अब सुप्रीम कोर्ट जाने को मजबूर हुई है कि पीएम केयर फंड से उसके पति के लिए पैसा मिल जाए, जो बहुत महंगा इलाज हो रहा है पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनकी वजह से, लंग्स वगैरह में बहुत महंगा इलाज होना है। जागरण ने छापा भी था अभी कुछ दिन पहले। पति की जान बचाने के लिए महिला ने पीएम केयर फंड्स के तहत आर्थिक मदद पाने के लिए खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। भारत के एक आम नागरिक को पीएम केयर फंड, जो उसके टैक्स के पैसों से बना हो, जो उसका अधिकार था, जो निधियां थी सरकार की बहुत सारी जो विकास कार्यों में काम आनी थी, उन सबको काट के बना हो, जो सारा का सारा जनता के लिए था, वो पीएम केयर फंड से पैसा लेने के लिए एक जनता की एक महिला को, जनता में से एक महिला को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे दे सरकार को, ना मेरे पति नहीं बचेंगे, मैं अपने पति को जिंदा नहीं बचा पाऊंगी अगर पीएम केयर फंड से पैसा नहीं निकला। उसके लिए 40-50 लाख रुपया बहुत बड़ी चीज होती है, एक आम नागरिक के लिए बड़ी चीज होती है। मुझे लगता है भारत के 95% लोगों के लिए 50 लाख रुपया बहुत बड़ा होता है। ऐसे हालात में ये पीएम केयर फंड, उसको पैसा नहीं मिल रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है। और यहां सरकार कहती है कि हम आरटीआई को एंटरटेन नहीं करेंगे, जो ये पीएम केयर फंड है ये आरटीआई से बाहर रहेगा, हमारी जवाबदेही हम ही तय करेंगे, हम ही अपने आप को बताएंगे, हम ही इसका खर्चा करेंगे, हम ही इसका पैसा लेंगे, हमारे हिसाब से चलेगा। तो ये सारी चीजों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इसकी कानूनी वैधता के ऊपर बहस करने को तैयार है, और जो वकील हैं, एक अच्छे पैनल है पूरा, वो बताने को तैयार है सुप्रीम कोर्ट को कि सरकार ने कैसे नीचे वाले कोर्ट को भ्रमित करके उनकी पिटीशन डिसमिस कराई थी। अब इस सब के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नीचे से जमीन सरकना तो मामूली बात थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का टेंशन में आना भी मामूली बात नहीं, मामूली बात है, होना ही है। आप आज तक इतिहास में उठा के बताइए मुझे कि प्रधानमंत्री के नाम से कोई फंड बना हो और उस फंड को इतना विवादित देखा हो जनता ने सामने, इतना रहस्यमय रहा हो कि जनता भी समझने के लिए मुश्किलों से खड़ी है कि क्या है आखिर ये पीएम केयर फंड। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अडिग रहे और सरकार ये कहे कि नहीं, हमारी मनमानी, हमारी तानाशाही, जो हम चाहेंगे करेंगे। इस सब के बाद सुप्रीम कोर्ट से हर एक व्यक्ति को उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, आरटीआई के दायरे में आएगी, ट्रांसपेरेंसी होगी। अब ये सोचिए कि कितना दुखद है कि 1 साल पहले बना दिया पीएम केयर फंड, करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया उसमें भर दिया, लेकिन सेकेंड वेव से पहले जो इंपुट था ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, उसके बावजूद भी ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं लगाए गए। उस पीएम केयर फंड से अब ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जब जरूरत ही नहीं है। जब जरूरत थी तो वेंटिलेटर खराब भेज दिए गए। इन सारी चीजों की जांच नहीं कर सकते, इन सारी चीजों पे आरटीआई नहीं लगा सकते। एक आम इंसान पीएम केयर फंड से पैसा नहीं ले पा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट जाने को मजबूर है। जो डॉक्टर नेहा जब उठाती हैं सवाल पीएम केयर फंड से आए हुए वेंटिलेटर की गुणवत्ता के ऊपर खराब है तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है लापरवाही का नाम देकर। तो ये सारी चीजें शायद आपको नॉर्थ कोरिया की याद दिलाती हों। अनभक्तों से जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके हों उसमें इसका लिंक डालिएगा, ताकि और लोग अपनी बात को सुन सकें और लोगों तक हमारी बात भी पहुंच सके और आपकी अपनी बात पहुंच सके। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।